हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश कौर ट्रिपल द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है, आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉन के लिए राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है अभी काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, दुविधा में है। वो रातों की नींद हराम कर चुके हैं, वो सोच नहीं पा रहे हैं, वो सोमनिया में है। उनको लग रहा है कि वो काफी इस रिश्ते में प्रॉब्लम में है, इनके रिश्ते का क्या होगा, इनके फ्यूचर का क्या होगा, वो किस तरह से रिश्ता सही होगा। तो वो बेसब्री से परेशानी में है, वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा है, डिसाइड किया कि वो अभी इस रिश्ते को एक ब्रेक देंगे। जब तक उनका दिल दुखना बंद नहीं हो जाता, वो हार्टेड हुए हैं, जो प्रॉब्लम में है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, जब तक उन चीज़ों से उभर नहीं जाते तब तक उन्हें इस रिश्ते को हील करना चाहिए, एक ब्रेक लेना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, अपने आप को आराम देना चाहिए, ताकि कुछ समय कुछ वक्त में वो आगे बढ़ सके। और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर वो उन्हें इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझना होगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बनना होगा। तो वो इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन चाहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को अकेला रखना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं, ताकि वो अपने आप को हील कर सकें और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट, कितना ज़रूरी है। वो अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बनना चाहते हैं, ताकि अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आगे उन्हें कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। तो इसलिए इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने यही डिसाइड किया कि वो अभी फिलहाल के लिए इस रिश्ते में एक ब्रेक लेंगे, ताकि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को वो खुद समझ सकें, दूसरों का सहारा ना लेना पड़े, दूसरे की मदद ना लेनी पड़े। तो ऐसा वो आपके लिए सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। अब देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉन अपने पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के पर्सन के लिए, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन आप भी इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं। तो आपको भी लग रहा है कि इस रिश्ते से उन्हें अभी फिलहाल के लिए लेट गो कर देना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, ताकि वो खुद से बातें कर सकें, अपने आप को संभाल सकें, हील कर सकें खुद को, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता दोनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, कितना तोड़ लिया और चल दिए। तो वो अपने इसलिए वो सोच विचार कर रहे हैं, अभी चुप है, मौन है, खामोश है, और वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इस रिश्ते में ये फैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो एक ब्रेक लेंगे या फिर इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे तो दोनों को इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। और ये क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो वो काफ़ी इमोशनल बने हुए हैं। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हुए उन्होंने डिसाइड किया है कि अभी रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही वो इस रिश्ते
में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए वो इस रिश्ते से लेट गो कर देते हैं, ताकि जो इस रिश्ते पर ग्रहण सा लग गया है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, जो ब्लॉक केज इस रिश्ते में आई है, तो वो उन चीज़ों को वो हटा सकें और फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके। जब तक वो चुप है, मौन है, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, फिर से चीज़ें सही नहीं हो जाती। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉर्न के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, वो यही एक्शन इसमें लेना चाहते हैं कि या तो वो अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएं, या फिर वो उनकी तरफ बढ़े, ताकि उनके इमोशंस देखकर, उनके हाव भाव देखकर कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार है, प्रेम है। तो वो इसमें भले ही ये रिश्ता अभी रुका रहे, भले ही अभी मतलब इस रिश्ते में टाइम लगे, समय लगे, वक्त लगे आगे बढ़ने में, खुशियां आने में, लेकिन अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है, तो धीरे धीरे करके जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा, उतना ही ये रिश्ता ठीक होगा। और ये भी वो इसमें एक्शन चाहते हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाता है, तो उन पुरानी बातों को नहीं दोहरा जाता, पास्ट को आड़े नहीं आने दिया जाता, और प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, जो भी गिले शिकवे हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, एक दूसरे से पुरानी बातों को नहीं दोहराते। तो जो उनकी अटकी हुई विशेष हैं, लटकी हुई विशेष हैं, वो फिर से पूरी की जा सकती हैं, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ फिर से सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और समय के साथ, वक्त के साथ जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। भले ही चाहे अभी इस रिश्ते में शुरुआत हो, अभी समय लगे, वक्त लगे, लेकिन एक शुरुआत हो जाती है तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। तो वो उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाने का बारे में सोच रहे हैं, या तो सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर उनकी तरफ आगे बढ़े। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अभी खुद आप पहले कुछ समय के लिए, वक्त के लिए अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने समझदारी के साथ मौन रहिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए। जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, तब तक आप आगे मत बढ़िए। समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके आप इस रिश्ते में एक्शन लीजिए। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहा है, या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर रहा है, या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, जो भी कुछ रहा है, अगर इस रिश्ते को चाहे किसी ने किसी को कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, लेकिन उठेंगे, चलेंगे इस सोच के साथ के जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके अंधकार का छटना होता है, उजाला होता है, और रात के बाद दिन होता ही होता है, और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है और अपनी लालिमा चारों तरफ बिखेर देती है, रोशनी ही रोशनी कर देती है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर उठेंगे, चलेंगे, तो धीरे धीरे करके इसमें भी दुखों के बाद सुख जरूर आएंगे, और ये रिश्ता फिर से जो है सक्सेसफुल होगा, विक्टोरियस होगा, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि अगर इसमें आगे बढ़ा जाएगा, चुप्पी और खामोशी के साथ धीरे धीरे करके अपने आप को हील करते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता
स्टेबल और कामयाब हो सकता है। इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है और दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।